नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल फरवरी 2025 का ये अंक है और इसमें 2024 दिसंबर का जो है करंट अफेयर्स शामिल किया गया है। इसके अलग अलग सेक्शंस को मैं लगातार वीडियो बना करके प्रस्तुत कर रहा हूं। इसी क्रम में आज मैं इसका जो चर्चित शब्दावली वाला सेक्शन है उसको आपके समक्ष लेकर के आया हूं। प्री के दृष्टिकोण से या जो भी ऑब्जेक्टिव किस्म के जो एग्जाम होते हैं जिसमें कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के, उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए मित्रों, इसके पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार का जो परीक्षा उपयोगी कंटेंट है वो डेली बेसिस पे अपलोड किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं। जो पहला चर्चित शब्द है वो है नैनो बबल तकनीक। हाल ही में केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री द्वारा जो है नैनो बबल तकनीक को लॉन्च किया गया है। प्रश्न आ सकता है कि नैनो बबल तकनीक को किसने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। अब पूछा जाएगा कि नैनो बबल तकनीक किससे संबंधित है? तो यह जल शोधन से संबंधित है। यह जल शोधन की एक अभूतपूर्व तकनीक है। इसमें जो नैनो बबल्स है वो लंबे समय तक पानी में निलंबित रहते हैं और प्रदूषकों के साथ, जो पॉल्यूटेंट हैं उनके साथ रिएक्शन करके उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। ये नैनो बबल तकनीक में छोटे बुलबुलों का उपयोग किया जाता है और पानी की गुणवत्ता में सुधार होता है। इन बुलबुलों का जो साइज होता है वो 200 नैनोमीटर से भी कम होता है और वो नग्न आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो इसमें से दो प्रश्न बनते हैं कि ये किस चीज से संबंधित है टेक्नोलॉजी? तो जल शोधन से। और इसको लॉन्च किसने किया था? केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया था। अगला पॉइंट बनता है कि डुल्सीबेला कैमंचा। हाल ही में शोधकर्ताओं ने अटाकामा ट्रेंच में डुल्सीबेला कैमंचा नाम की एक शिकारी उभयचर प्रजाति की पहचान की है। उभयचर वो जानवर हैं, वो जीव हैं जो कि पानी में भी रह सकते हैं और स्थल पे भी रह सकते हैं। ये जो अटाकामा ट्रेंच है ये पूर्वी दक्षिणी प्रशांत महासागर के साथ साथ फैली हुई है, जो उत्तरी चिली के तट से 8000 मीटर से अधिक गहराई है। ट्रेंच का मतलब है जो समुद्र के अंदर जो घाटियां हैं उन्हीं को हम ट्रेंच कहते हैं। ये जो डुल्सीबेला कैमंचा है ये यूसी रेडर इस परिवार से संबंधित है। और इसकी पहचान कैसे की गई है? इसकी जो विशिष्ट जेनेटिक जो वंशावली है उसके द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। अगला जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है या जो शब्द है वो है हाइड्रोक्सी मेथेनल सल्फेट, हाइड्रोक्सी मेथेन सल्फोनेट। हाल ही में शोधकर्ताओं ने पाया है कि बहुत ठंडे तापमान में, जो कि लगभग -35 डिग्री सेल्सियस है, में जो PM 2.5 हाइड्रोक्सी मेथेन सल्फोनेट में वृद्धि का कारण बनता है। अर्थात ये एक प्रकार का PM 2.5 जो है एजेंट है, जो कि बहुत अधिक ठंडक में -35 डिग्री में जो है ये जो है ग्रोथ करता है। यह एक हानिकारक घटक है और केवल बादलों और कोहरे में इसका निर्माण होने की जानकारी थी, लेकिन अब यह मालूम चला है कि अत्यधिक ठंड में भी जो है ये सल्फर डाइऑक्साइड और फॉर्मेल्डिहाइड, इसकी उपस्थिति में जब रिएक्शन होता है तो हाइड्रोक्सी मेथेन सल्फोनेट नाम का जो है एक पॉल्यूटेंट जो है तैयार होता है। तो अब ये पूछा जाएगा कि हाइड्रोक्सी मीथेन सल्फोनेट क्या है? तो ये एक विस्फोटक है या ये एक जो है पॉल्यूटेंट है या ये एक अग्निशामन जो है केमिकल है? तो आप बता देंगे ये एक प्रकार का पॉल्यूटेंट है जो अत्यधिक ठंडे तापमान में जो है तैयार होता है। आगे जो अगला जो है पॉइंट वो है स्पीड गन। जो भारत में तेज गति से चलने वाले जो वाहन हैं उनकी गति को जो है नापने के लिए स्पीड गन का प्रयोग किया जाता है और इसी से जो है चालान काटे जाते हैं। इसमें स्पीड गन को संपर्क के बिना
चलती वस्तुओं के गति को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। और ये केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जो है इसका उपयोग किया जाता है। और ये कैसे काम करती है, तो ये चलती गाड़ी से परावर्तित तरंगों को ये सामने की तरफ रेडियो तरंगे छोड़ते हैं और ये जो है उस गाड़ी से टकरा करके जितनी देर में वापस आती है उससे ये अनुमान लगाता है कि इस गाड़ी की रफ्तार का जो है क्या है, और ये 99% तक जो है करेक्ट होता है। अगला जो हमारा चर्चित शब्द है वो है वर्मम थेरेपी। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्ध, ये एक चिकित्सा की पद्धति है। इसने 567 व्यक्तियों को एक साथ वर्मन थेरेपी प्रदान करके जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये जो वर्मन थेरेपी है ये सिद्ध चिकित्सा जो प्रणाली के भीतर एक अनूठी और पारंपरिक उपचार पद्धति है जो विभिन्न स्वास्थ्य स्थितियों के उपचार में प्रभावशीलता के लिए लंबे समय से इस्तेमाल की जाती रही है। ये दर्द, चोट और जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उनको जो है ठीक करने में विशेष रूप से प्रभावकारी है। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण शब्द है वो है हेंडरसन सिद्धांत। ये न्यायपालिका से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने एलएलपी बनाम श्री सुमित प्रसाद बाफना और अन्य के मामले में एक बार फिर से जो हेंडरसन सिद्धांत है उसकी व्याख्या की है। ये जो हेंडरसन सिद्धांत है यह हेंडरसन बनाम हेंडरसन 1843 में जो है ये सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया था। इसमें ये कहा गया था कि मुकदमे में अगर एक ही जैसी विषय वस्तु है और एक ही मुद्दे पर जितने सारे मुकदमे हैं उनकी सुनवाई एक साथ करनी चाहिए। ये कोई नियम नहीं है लेकिन ये एक सिद्धांत है और इससे जो है न्यायिक मुकदमेबाजी को सद्भाव पूर्वक संचालित करने और ऐसे पक्षों को ऐसे हथकंडों से रोकना है जो है न्यायपालिका के खिलाफ जो है गलत तरीके से जो मुकदमे प्रस्तुत किए जाते हैं उसको रोकने में मदद मिलती है। अब आपको बता दूं कि एक ही मुद्दे पर जैसे कि विभिन्न परीक्षाओं में जो क्वेश्चन गलत होते हैं उनके आंसर्स गलत होते हैं, या अभी पीसीएस परीक्षा में सेंटर को लेकर के कई मुकदमे दायर हुए थे, तो होता क्या है कि कोर्ट ऐसे सारे मामलों को एक साथ क्लब कर देती है और जितने विषय वस्तु हैं, जितनी भी प्रेयर हैं उन सबको एक साथ इकट्ठा करके उस पर सुनवाई करते हैं। कोर्ट का समय बचता है, धन बचता है और सबसे बड़ी बात है कि जो मुकदमा करता है वो उसमें कोई चालाकी नहीं करने पाते हैं। नहीं तो अलग अलग जो है इश्यूज को बना करके बार बार एक ही मुद्दे पर मुकदमा डालते रहेंगे और समय बर्बाद होता रहेगा। अगला जो महत्वपूर्ण जो है बिंदु है, चर्चित शब्द है, वो है म्यूल हंटर एआई। ये जो आरबीआई ने अभी हाल ही में वित्तीय संस्थाओं को म्यूल बैंक खातों की पहचान करने के लिए और डिजिटल धोखाधड़ी पे अंकुश लगाने के लिए एक एआई टूल विकसित किया है, उसका नाम है म्यूल हंटर एआई लॉन्च। ये खाते जो है अनजान व्यक्तियों द्वारा जो खाते खोले जाते हैं और इन खातों का उपयोग जो अवैध तरीके से जो धन लिया जाता है ब्लैकमेल करके, डिजिटल अरेस्ट करके, उन लोगों को इस खाते में पैसा ट्रांसफर करने के लिए कहा जाता है। ये जो म्यूल हंटर एआई जो है भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व व सहायक कंपनी रिजर्व बैंक इनोवेशन हब द्वारा विकसित किया गया है। प्रश्न आएगा म्यूल हंटर एआई क्या है? अलग अलग उसमें ऑप्शन दिए होंगे, तो आपके लिए सही है कि ये एक ऐसी एआई टेक्निक है जिससे कि जो धोखाधड़ी करने के लिए जो खाते बैंक में खोले जाते हैं उनकी पहचान करेगा। किसने डेवलप किया है? तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब द्वारा इसको जो है विकसित किया गया है और ये एक एआई मशीन लर्निंग जो है आधारित समाधान जो है उपलब्ध कराएगा। तो चलिए मित्रों, जो चर्चित शब्द रहे दिसंबर 2024 में वो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किए। अगर आपको ये महत्वपूर्ण लगा हो, परीक्षा उपयोगी लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।